नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है। आज मैं बाइबल से एक बहुत बड़ी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अटूट विश्वास और भगवान की अविश्वसनीय शक्ति की कहानी। यह कहानी है दानियेल और उसके दोस्तों की, जो राजा नबूकदनेस्सर की सोने की मूर्ति का सामना करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह विश्वास, साहस और दैवीय हस्तक्षेप का एक रोलर कोस्टर है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक विशाल मूर्ति बनवाई थी, 90 फीट ऊंची और 9 फीट चौड़ी। उसने सबको हुक्म दिया कि वे उसे प्रणाम करें और उसकी पूजा करें। लेकिन दानियेल और उसके 3 दोस्त शद्रक, मेशक और अब्बेदनगो को भगवान पर अटूट विश्वास था। वे जानते थे कि किसी मूर्ति को प्रणाम करना भगवान के आदेशों के खिलाफ है। जब राजा के दूत ने घोषणा की कि हर किसी को मूर्ति को प्रणाम करना होगा, वरना उसे धधकते भट्टी में डाल दिया जाएगा, तो दानियेल और उसके दोस्त अपने फैसले पर अटल रहे। जरा सोचिए, जब बाकी सब लोग घुटनों के बल गिर गए, तो इन चारों के लिए माहौल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। लेकिन ये चारों डटे रहे। वे परिणाम भुगतने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें भगवान के वादों पर भरोसा था। ये बात राजा नबूकदनेस्सर तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया। उसने उन्हें एक और मौका दिया, लेकिन उनका जवाब बहुत ही बेहतरीन था। उन्होंने कहा, अगर हमें धधकते भट्टी में फेंक भी दिया जाता है, तो जिस भगवान की हम पूजा करते हैं वह हमें उस आग से बचाने में सक्षम है। लेकिन अगर वह हमें नहीं भी बचाते हैं, तो भी हम आपको बता देना चाहते हैं महाराज, कि हम आपके देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और न ही आपके द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की पूजा करेंगे। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भट्टी को पहले से 7 गुना ज्यादा गर्म करने का आदेश दिया। गर्मी इतनी तेज थी कि उन्हें भट्टी में फेंकने वाले सैनिक ही आग की लपटों से मर गए। लेकिन फिर एक असंभव सी घटना घटी। जब राजा नबूकदनेस्सर ने भट्टी में झांका तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि भट्टी में 3 नहीं बल्कि 4 आदमी घूम रहे थे, बिना बंधे और बिना किसी नुकसान के। उसने कहा, चौथा आदमी तो देवताओं के पुत्र जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर ने उन्हें बाहर बुलाया और सभी को आश्चर्य हुआ कि वे आग से बिना किसी जलन के बाहर आ गए। उन पर धुएं की गंध तक नहीं थी। इस दैवीय चमत्कार को देखकर राजा दंग रह गया। उसने शद्रक, मेशक और अब्बेदनगो के परमेश्वर की स्तुति की और कहा कि इस तरह से कोई और देवता नहीं बचा सकता। दोस्तों, यह कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारे साथ एक बहुत बड़े भगवान है। जब हम अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं और उनके वादों पर भरोसा करते हैं, तो वह अपने आप को शक्तिशाली तरीकों से प्रकट करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, भगवान हमारे साथ हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी ही और बाइबल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। भगवान का आशीर्वाद बना रहे और अगली बार मिलते हैं।